शिवराज सिंह चौहान क्या वाकई बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज हो गए? और यह सवाल क्यों उठता है? शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज है या हो गए हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज कुछ तस्वीरें ऐसी निकल करके सामने आई, जो तस्वीर जो व्यक्ति राजनीति के अंदर जरा सी दिलचस्पी नहीं लेता हो, शायद उसको भी बहुत बड़ा संदेश दे जाए। और राजनीति के अंदर तो एक एक तस्वीर के एक एक संकेत के मायने होते हैं। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं पहुंचे। तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया था दिल्ली, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं पहुंचे। और शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली ना पहुंचना, और अब इन जो फोटो जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, उन फोटो को आप देखिए। और तीसरी बड़ी बात, भाजपा के नेताओं ने अब शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना तक बंद कर दिया है। कल एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और उस बड़े कार्यक्रम के अंदर भाजपा के बड़े सांसद, उन्होंने नाम तक नहीं लिया शिवराज सिंह चौहान का। तो एक एक करके पूरी खबर को आप विस्तार से देखिए। बहुत दिलचस्प खबर जो है वो इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले 3 अलग अलग फोटो जो है वो सामने लेकर के आइए, और 3 अलग अलग फोटो जो है वो जरा देखिए और इन फोटो के जरिए समझिए कि शिवराज सिंह चौहान नाराज हैं या शिवराज सिंह चौहान वो बीजेपी के अंदर खुश है, उनके अच्छे दिन चल रहे हैं। इस बात को आप तय कीजिए। जरा ये फोटो देखिए, शिवराज सिंह चौहान ऐसे मुंह पर हाथ लगा करके और बहुत ही उदास, ऐसा दिख रहा है कि इस पूरे कमरे में जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता यहां पर मौजूद हैं, इन नेताओं में अगर सबसे उदास चेहरा किसी का दिखाई दे रहा है तो वो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा दिखाई दे रहा है। और ये मौका क्या था? ये मौका है स्पीकर के पद पर नियुक्त करने का। नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर पद पर नियुक्त करने का मौका है, और कांग्रेस ने भी अपना नरेंद्र तोमर को जो है वो समर्थन दिया है कि ठीक है, हम नरेंद्र तोमर के नाम पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज करा रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, जरा जूम करके भी अब देख लीजिए आप, ये बिल्कुल स्पष्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। मोहन यादव चहकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ऐसे करके। और कुछ फोटो मैं वो दिखाऊंगा जो खुद ऑफिशियल शिवराज सिंह चौहान के हैंडल से ट्वीट किए गए हैं, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन देखिए तो सही जरा ये फोटो क्या कहते हैं? ये फोटो ये बता रहे हैं कि साहब, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। यहां पर सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान नाराज दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर इतना जबरदस्त तरीके से उदासी दिख रही है कि क्या ही कहें। और ये लगातार उदासी है, ऐसा नहीं कि कोई एक दिन इस फोटो के अंदर उदासी हो गई उसी को बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। जब से शिवराज सिंह चौहान को पीछे करके मोहन यादव का नाम सामने आया, तभी से शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ये रुआंसी दिख रही है। और शिवराज सिंह चौहान जो है वो किसी तरह से भी उनकी खुशी जो है सामने नहीं आ रही है। इस फोटो के अंदर उमंग सिंगार आपको दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता, वो आपको यहां पर मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री, वो भी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के नेता खुश हैं, बीजेपी के नेता भी यहां पर खुश दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र तोमर भी खुश दिखाई दे रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई खुश नहीं है तो वो शिवराज सिंह चौहान नहीं है। इसके बाद अगली तस्वीर देखिए आप। अगली तस्वीर, यहां पर भी शिवराज सिंह चौहान नाराज है। यानी कोई ऐसा नहीं कि 1 सेकंड भर के लिए आदमी के चेहरे पर, कई बार 1 सेकंड में कई कई भाव आते हैं, 1 मिनट में आदमी कई बार कई तरीके के भावों से दिखता है। तो ऐसा नहीं कि कोई क्लिक 1 सेकंड भर के लिए उदास भाव की हो गई और उसको वायरल किया जा रहा है। ये दूसरा फोटो देख लीजिए आप, और ऑफिशियल फोटो है। और नेताओं को पता होता है कि इस समय पर मुस्कुराना है या इस समय पर नाराज रहना है या इस समय पर उदास रहना है। नेताओं को बहुत अच्छे से पता होता है, और यही चीज यहां पर दिखाई दे रही है। अब जरा दिखाइए, आप दिखाइए, शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं और क्या कुछ इसको लेकर के कयास लग रहे हैं। और बीजेपी क्या शिवराज सिंह चौहान को एक और बड़ा झटका देने जा रही है, इस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन पहले दिल्ली वो नहीं पहुंचे हैं, उस पर जरा आते हैं। दिल्ली नहीं पहुंचे, इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है, क्यों नहीं पहुंचे हैं, किस किस को बुलाया गया, कौन कौन पहुंचे हैं, वो लिस्ट पूरी आप देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं पहुंचे,
भाजपा की कल देर रात को, यानी आज 18 तारीख है, कल 17 तारीख को देर रात को बैठक होती है भाजपा की दिल्ली के अंदर। चुनाव के बाद पहली बड़ी बैठक थी ये। इस बैठक में प्रदेश के सभी दिग्गजों को निमंत्रण भेजा गया, उनको बुलावा भेजा गया और सब दिग्गज यहां पर आए। इस बैठक में कौन कौन शामिल हुआ जरा देखिए। मोहन यादव मुख्यमंत्री, वीडी शर्मा अध्यक्ष है, हितानंद वो पहुंचे हैं, जगदीश देवड़ा पहुंचे हैं, राजेंद्र शुक्ला पहुंचे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं, प्रहलाद पटेल पहुंचे हैं, कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हैं और नरेंद्र तोमर भी पहुंचे हैं। अब आप बताइए, कोई ऐसा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है? प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोहन यादव, वीडी शर्मा, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, सारे नाम तो आपको इस यहां पर दिखाई दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन एक नाम नहीं है, शिवराज सिंह चौहान नहीं है। इस बैठक में, कल जो पहली बैठक हुई है चुनाव के बाद, पहली बैठक में यहां पर शिवराज सिंह चौहान नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान का ना होना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अब आगे देखना, आगे जो है वो खबर ये है कि शिवराज सिंह चौहान को तलब किया गया। उसके मायने क्या है, क्यों तलब किया गया है, वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन जरा समझिए। अब शिवराज सिंह चौहान जो है बार बार अपने आप को पार्टी का अनुशासित और संगठन का सिपाही बता रहे हैं कि मैं तो बड़ा अनुशासन में काम करने वाला आदमी हूं, संगठन का आदमी हूं, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं करूंगा। और बार बार वो इस बात को भी कह रहे हैं कि पार्टी ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, अब मुझे पार्टी को देने का समय। इस तरह की बातें वो बीच बीच में कहते रहे हैं, लेकिन उनके हाव भाव से ये चीजें मेल नहीं खा रही है। ये बड़ी बात है। उनके हाव भाव कुछ और कह रहे हैं और वो कुछ और कह रहे हैं। उनके हाव भाव और उनके जो शब्दावली है, दोनों के अंदर बड़ा अंतर है। और इसके बाद में शिवराज सिंह चौहान जब यहां इस बैठक में नहीं पहुंचे तो सवाल खड़े हो गए। और सवाल क्या क्या है और क्या है, किस तरह से है, आगे जरा मैं आपको इसमें बताता हूं, सुनिए जरा। और ये बहुत दिलचस्प है कि शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर इसमें सवाल तो लाजमी हो जाता है कि वो खड़े होंगे ही होंगे। अब क्यों शिवराज सिंह चौहान नहीं पहुंचे हैं, आगे जरा दिखाइए इसमें। ये शिवराज सिंह चौहान का लगातार जिस तरह से वो एक्टिव बने हुए हैं और लाडली बहनों के बीच में जाकर के वो कह रहे हैं कि मैं लखपति योजना लाने की बात कर रहा था, वो अब पार्टी नेताओं के लिए, मोहन यादव के लिए मुसीबत खड़ा हो गया है। और क्यों मुसीबत है, आगे मैं भास्कर की एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, जो रिपोर्ट ये बताती है कि साहब देखिए, लाडली बहना के नाम पर कितना बड़ा जो है झटका मध्य प्रदेश में सरकार लगा सकती है। तो शिवराज सिंह चौहान जो लगातार एक्टिव हैं, लाडली बहनों के बीच में जाकर के कह रहे हैं कि लखपति बनाऊंगा मैं, तो अब सरकार को लखपति बनाना पड़ेगा। मतलब शिवराज सिंह चौहान चुनाव के बाद में भी लाडली बहनों को ये बार बार याद दिला रहे हैं कि तुमको लखपति मैं बनाता। अब अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो फिर नाराजगी और बढ़ जाएगी। और इस बार जो शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहना का फैक्टर इस तरह से घूमा है, वो उल्टा घूमने लग जाएगा। और वो उल्टा घूमेगा तो फिर उल्टी गिनती किसकी शुरू होगी, वो भी अंदाजा लगाना जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान के हाव भाव भले ही सहज दिख रहे हो, लेकिन वो सहज दिख नहीं रहे हैं। उनकी जो शब्दावली है वो बड़ी इस वक्त तीखा चोट कर रही है, तीखा व्यंग कर रही है। शिवराज सिंह चौहान जो है वो अपने आप को पार्टी का अनुशासित सिपाही बता रहे हैं, लेकिन अब ये बैठक में नहीं आना, वो अपने आप में सवाल खड़े यहां पर हो रहे हैं। अब जरा दिखाइए, शिवराज सिंह चौहान का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसकी तरफ से पोस्ट किया गया है। और क्या पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट के मायने क्या है, माफ कीजिए, इससे पहले मैं एमपी तक का दिखाता हूं आपको। एमपी तक में भी जो है वो खबर छपी है, एमपी तक में खबर छपी है। और ये खबर आप देखिए, इस खबर में भी जो है इस बात की चर्चा हो रही है और हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक इस बात की चर्चा हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में जो बैठक हुई, अभी मैंने आपको बताया है, इस बैठक में नदारद क्यों रहे। अब दिल्ली उनको तलब किया गया, दिल्ली बुलावा भेजा गया है, नड्डा से मुलाकात होगी। अब इसके आगे मायने क्या निकलेंगे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब जरा दिखाइए शिवराज सिंह चौहान का ऑफिशियल ट्वीट। ऑफिशियल जो शिवराज सिंह चौहान का जो ऑफिस है उसकी तरफ से ट्वीट किया गया है। और ट्वीट में भी जो फोटो है उन पर भी, और जो ट्वीट के अंदर जो शब्दावली का जिक्र किया गया है उस पर भी, दोनों चीजों पर गौर कीजिए। ये जो है वो ट्वीट किया गया है, इस ट्वीट में कहा गया है कि माननीय प्रोटम स्पीकर श्री गोपाल भार्गव जी
ने आज मध्य प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सदन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। मतलब कि अब वो जब शपथ ले रहे थे, अब देखिए शपथ तो वो लेना चाह रहे थे मुख्यमंत्री की, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ तो हो नहीं पाई। लेकिन अब जो शपथ ले रहे थे, तो शपथ लेते वक्त उनके चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं दी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए अपने आप को समझ रहे थे। वो विधायक की शपथ लेने के लिए कहां, वो तो सोच रहे थे कि मेरी शपथ तो वहीं पर होगी। और यहां पर भी खुशी नहीं। अब जरा ये फोटो जो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट किए गए हैं, और ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आप ये विश्वास कर सके कि शुरुआत में जिन 3 फोटो को मैंने दिखाया है, वो फोटो ही बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान नाराज दिखाई दे रहे हैं। और ये फोटो जरा आप देखिए, जो फोटो आधिकारिक तौर पर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट किए गए हैं, इसके मायने क्या है? ये देखिए, आप शिवराज सिंह चौहान शपथ ले रहे हैं, लेकिन चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं है। बहुत यहां पर जो है उदासीनता सी दिखाई दे रही है। ये शिवराज सिंह चौहान के अलग अलग जो है हाव भाव, अलग अलग फोटो जो है मैं आपको दिखाता हूं। दूसरे दिखाइए, शिवराज सिंह चौहान, क्या इन फोटो के जरिए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि साहब वो नाराज चल रहे हैं? अब जरा ये फोटो देखिए, बाकी के लोग जो है उनको नमस्कार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बाकी के लोग दूसरों लोगों से मिल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान अलग थलग दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह से। प्रहलाद पटेल भी मुलाकात कर रहे हैं, नरेंद्र तोमर भी मुलाकात कर रहे हैं, बाकी उधर मोहन यादव भी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान वो एक तरह से अलग थलग से दिखाई दे रहे हैं। कभी शिवराज सिंह चौहान सेंटर बिंदु हुआ करते थे, केंद्र बिंदु हुआ करते थे, सेंटर पॉइंट, कि शिवराज सिंह चौहान बीच में खड़े हैं और चारों तरफ उनके मजमा लगता था। लेकिन देखिए साहब, और जब वो यहां पर हाथ मिला रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है उनके चेहरे पर जरा सी, और ये होता है कि जब आप दूसरा व्यक्ति मुस्कुराएगा तो आपको तो मुस्कुराना ही पड़ेगा, वो यहां पर दिखाई दे रहा है। अब शिवराज सिंह चौहान को झटका कैसे बीजेपी देने की तैयारी में है, ये मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल हुआ क्या है कि शिवराज सिंह चौहान के इस बार के चुनाव में 12 मंत्री हार गए। 12 मंत्री हार गए हैं, और 2 मंत्रियों ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया था। और अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो कयास ये लगाए जा रहे, संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान के खेमे का इसमें नाम नहीं हो सकता है, या शिवराज सिंह चौहान के खेमे से बहुत कम लोगों का नाम मंत्रिमंडल में होगा। अब देखिए, ये मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान के हार गए, और इनका पलीता भी शिवराज सिंह चौहान के साथ में लग रहा है। अब दतिया से नरोत्तम मिश्रा हार गए, हरदा से, ये मंत्री है सारे। नरोत्तम मिश्रा तो गृह मंत्री साहब, कौन नहीं जानता, वो बार बार इनके बयान आते थे, भावना आहत हो गई उस चीज पर, कभी बेशर्म रंग पर, तो ये तमाम सारी चीजें। हरदा से कमल पटेल हार गए, बमोरी से महेंद्र सिसोदिया हारे, बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल हारे, अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया हारे, और बदनावर से राज्यवर्धन दत्तीगांव ये भी हार गए, बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन वो भी हार गए, ग्वालियर से भारत कुशवाहा भी हारे, अमरपाटन से राम खेलवान पटेल भी हारे, और पारसवाड़ा से रामकिशोर कांवरे ये भी हार गए, पोहरी से सुरेश धाकड़ वो भी हार गए, और खरगापुर से राहुल सिंह लोधी वो भी हार गए। ये तमाम मंत्री हैं, 12 मंत्री हैं जो हार गए हैं, और इसके साथ साथ 2 मंत्री तो ऐसे रहे जो चुनाव ही नहीं लड़े। तो ये शिवराज सिंह चौहान के लिए एक झटका है। और अब जो बताया जा रहा है, लिस्ट आ रही है कि 30 मंत्रियों का गठन हो सकता है, 30 मंत्रियों को जो है वो कार्यभार सौंपा जा सकता है। उसमें से बताया यह जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम के मंत्री वो लिस्ट में कम से कम है, और इसीलिए कल बैठक जरूर हो गई जिसमें प्रहलाद पटेल, सिंधिया, नरेंद्र तोमर, तमाम नेता जो है उसमें मौजूद रहे। मोहन यादव तो मुख्यमंत्री हैं, वीडी शर्मा है अध्यक्ष हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो तमाम नेता जो मौजूद थे, उन्होंने तो अपने अपने खेमे के लोगों को मंत्री पद वहां पर दिलवाने पर सहमति हो गई उनकी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ना तो वहां पर मौजूद थे, और शिवराज सिंह चौहान के खेमे से मंत्री बनाए जाने की खबरें भी नहीं है। अब यही बीजेपी को एक और बड़ा झटका जो है वो हो सकता है। अब बीजेपी इस झटके से कैसे उभरेगी, ये अपने आप में
एक और बड़ा सवाल है, और इसके बाद में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान के लिए इससे बुरी बात और क्या होगी कि अभी तो वो कहते हैं कि मेहंदी भी नहीं सूखी है। अभी तो शादी ब्याह के समय पर जो घर के बाहर फूल मालाएं लगाई जाती हैं, वो फूल भी नहीं मुरझाए थे, और उससे पहले ही आपने हमको नजरअंदाज कर दिया। ये बातें शिवराज सिंह चौहान के साथ हो रही है। देखिए जरा, बीजेपी सांसद के भाषणों से एक्स सीएम शिवराज सिंह चौहान गायब हो गए हैं। लाडली बहना योजना भी नदारद रही। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में, जनता के बीच में जाकर के कह रहे हैं कि मैंने लाडली बहना स्कीम लागू की थी और मैं ही तुम्हें लखपति बनाऊंगा, मतलब सरकार पर डबल बोझ डालने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हो यह रहा है कि यहां पर मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, एक छत्रप राज किया उन्होंने 18 साल तक, और उनका नाम 18 दिन बाद भी नहीं चला। 18 दिन तो कम से कम चल जाता, 18 दिन बाद में ही गायब कर देते, लेकिन 18 दिन भी उनका नाम नहीं चला। 3 तारीख को नतीजे आए, आज 18 तारीख को हम लोग ये बात कर रहे हैं, और ऐलान जो हुआ है मुख्यमंत्री का ऐलान, उसका हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, और अभी से देखिए ये हालत है। शिवराज सिंह शिवराज सिंह चौहान जो है वो गायब हो गए हैं। गुना में भारत संकल्प यात्रा के दौरान सांसद केपी यादव ने 15 मिनट का भाषण दिया, लेकिन एक बार भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और लाडली बहना का नाम नहीं लिया। संकल्प यात्रा के बैनर में भी पूर्व सीएम की तस्वीर भी नदारद रही। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान का क्या आज जो है वो हालत हो गई है। ना फोटो है। सांसद ने महिला सशक्तिकरण के लिए पीएम मोदी को क्रेडिट दिया कि महिलाओं को जो आज शक्ति मिल रही है, इसके लिए भी मोदी जी जो है वो उनको क्रेडिट जाता है, उनको श्रेय जाता है, शिवराज सिंह चौहान को नहीं। शिवराज सिंह चौहान की ना फोटो लग रही है, और शिवराज सिंह चौहान का ना भाषण में जिक्र हो रहा है। और ये सांसद कोई मामूली नहीं है, बहुत खास सांसद है ये सांसद वो है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा करके आए थे, और वो सांसद भी आज इनको चलता बाय बाय कर रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तो आप समझ ही लीजिए कि आगे स्थिति क्या होने वाली है। अब जरा दिखाइए एक बार भास्कर की खबर, और ये खबर भी ऐसा लगता है, ये इंडिया टीवी की पहले खबर देख लीजिए आप। शिवराज ने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाया है, आज शाम मुलाकात होगी। अब जेपी नड्डा यहां पर कितना मना पाते हैं शिवराज सिंह चौहान को, और जो ये नाराजगी जो इस तरह से ऐसे ऐसे करके शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं, जब पार्टी फोरम पर पहुंचते हैं, नड्डा के पास में पहुंचते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का क्या हाव भाव नजर आता है, वो देखने वाली बात रहेगी। और शिवराज सिंह चौहान जो है वो क्या वहां से कोई अच्छी खुशखबरी अपने लिए, अपने खेमे के लिए, अपने समर्थकों के लिए ला पाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के लिए मध्य प्रदेश में अच्छी बातें नहीं निकल करके सामने आ रही है। अब जरा खबर दिखाइए आप, भास्कर की खबर है, और ये भास्कर की खबर देखिए। ये शिवराज सिंह चौहान के ऊपर एक तरह से सीधे तौर पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से अगर ये कहें कि कुठाराघात, तो शायद बुरा ना हो, शायद गलत ना हो, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक तरफ से झंडा लेकर के पूरे प्रदेश में अभी भी एक यात्रा पर निकले हुए हैं कि देखो लाडली बहना की वजह से जीत हुई, लाडली बहना मैंने चलाई, और अब लाडली बहनों को लखपति बनाऊंगा। लेकिन ये खबरें भी अब आने लग गई। आज की खबर है ये, आज की खबर है, लाडली व अन्य योजनाओं के लिए 3 माह में सरकार लेगी 25,000 करोड़ का कर्ज। 3 महीने के अंदर जो है वो 3 माह में, मतलब 3 महीने में सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेना पड़ेगा। अब देखिए राजनीति जो है वो बहुत बारीक होती है, और कई बार मैं अक्सर कहता हूं कि राजनीति बहुत ही निर्मम होती है, और राजनीति जो ना कराए वो कम होता है। बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है यहां पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की, बीजेपी की बात है। और देखिए आप, आज की ये खबर है, भास्कर की खबर है, अभी तक ये खबर क्यों नहीं आई? चुनाव में खबर क्यों नहीं आई? चुनाव में लाडली बहना का जब जिक्र हो रहा था जोर शोर से, तब क्यों नहीं बताया जा रहा था कि देखिए सरकार को इतना जो है वो पैसा लेना पड़ेगा? और ये बात ठीक है, सरकार को अब पैसा मांगना पड़ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है, पत्रकारों को, सबको जो है इस बात का पहले से पता होता है, अर्थशास्त्रियों को इस बात का पता होता है कि इतना पैसा खर्च हो रहा है सरकार का, तो सरकार का रेवेन्यू तो सिर्फ इतना ही है, और सरकार को अगर ये स्कीमें चलानी है,
तो फिर इसके लिए तो इतना पैसा लेना ही पड़ेगा। ये बातें पहले से तय होती हैं। ये बात कोई ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से निकल करके सामने आ गई है, पहले से ये बातें तय होती हैं। लेकिन अब जिस तरह से बातें निकल करके सामने आई हैं, ये बताने के लिए काफी है कि ये खबरें अभी तक क्यों नहीं सामने आ रही थी, कौन इन खबरों को रोकने का काम कर रहा था, और अब खबरें ये अचानक से जब सामने आने लगी हैं, तो कौन है जो इन खबरों को सामने ला करके माहौल बनवाने की, माहौल बताने की वहां पर तैयारी चल रही है। ये अपने आप में जो है वो सीधा संकेत है कि शिवराज सिंह चौहान की जो स्कीम है, सबसे लोकप्रिय स्कीम है उनकी, सबसे खास स्कीम है जिसको लेकर के शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे तक चलता रहता, लाडली बहना योजना, उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाने की या उसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की वो तैयारी चल रही। और अब आगे जिस तरह से चुनाव से पहले पैसा बढ़ाया गया, 1,000 रुपए से 1,250 कर दिया गया जिस पैसे को, क्या उसी रफ्तार से अब भी हो पाएगा? जो शिवराज सिंह चौहान कहते थे हर 10 तारीख से पहले, 5-7 दिन पहले कहना शुरू हो जाता था, बहनों याद रखो 10 तारीख आ रही है, और चुनाव के अंदर भी पैसा दिया गया। 17 तारीख को वोटिंग हुई मध्य प्रदेश के अंदर और 10 तारीख को पैसा दिया गया। तो वो सारी चीजें क्या ये अब हो पाएंगी? शिवराज सिंह चौहान की जो स्कीम है, क्या वो पैसा अब महिलाओं को मिल पाएगा? सवाल ये है। तो बहरहाल ये सारी खबरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, ये सारे संकेत अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। शिवराज सिंह चौहान बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं। अगर तस्वीरों की माने तो तस्वीरें साफ तौर पर संकेत दे रही है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर जो रुआंसी है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। शिवराज सिंह चौहान यूं ही नाराज नहीं है, कुछ न कुछ अंदर खाने ऐसा जरूर चल रहा है, जरूर पक रहा है, जरूर हो रहा है, जिससे शिवराज सिंह चौहान खुश नहीं है। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान की ये नाराजगी यहां पर दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि जेपी नड्डा क्या वो शिवराज सिंह चौहान को मना पाते हैं? जेपी नड्डा क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए वो यहां पर कोई ऐसी बीच की लाइन निकाल पाते हैं जिस पर शिवराज सिंह चौहान मान भी जाए और नाराजगी भी ना हो? अब मोहन यादव जो है, उनके लिए शिवराज सिंह चौहान वो भले ही जो भी बातें कहें कि मोहन यादव को जो भी बधाई वगैरह दें, लेकिन अब लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को मनाने में बीजेपी ने कहीं ना कहीं चूक जरूर कर दी है, और इसका कितना खामियाजा होगा, कैसे होगा, वो तो वक्त बताएगा। बहरहाल आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर जो रुआंसी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान नाराज हैं, बहुत नाराज हैं, या केवल और केवल वो अपने लिए कोई अच्छा पद चाहने के लिए या पद मांगने के लिए इस तरह से वो अपने हाव भाव दिखा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।